आग। फुल्लन देवी की कहानी बुंदेलखंड की तपती जमीन, जहां गरीबी और जमींदारी का जहर सदियों से रिश्ता आया था, वहीं एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम था फुल्लन। वो कोई रानी नहीं थी, न किसी बड़े घर की बेटी, बस एक साधारण गरीब परिवार की लड़की। मगर उसके अंदर बचपन से ही एक अलग जिद, एक अलग आग थी। बचपन की पहली चोट। फुल्लन का बचपन कठिनाइयों में गुजरा। जमींदारों का अत्याचार, जातिगत भेदभाव और समाज की बेड़ियां उसके चारों ओर थीं। छोटी सी उम्र में ही उसकी शादी एक उम्र दराज आदमी से कर दी गई। वहां उसने अपमान, शोषण और दर्द झेला। बचपन की नादान आंखों में सपने तो बहुत थे, पर हकीकत सिर्फ आंसुओं की थी। अन्याय के खिलाफ विद्रोह। फुल्लन बार बार टूटती रही, मगर हर बार मिट्टी से उठने वाली आग की तरह फिर खड़ी हो जाती। गांव के जमींदारों ने उसके परिवार पर जुल्म किया, उसकी इज्जत पर हाथ डाला और उसे अपमानित किया। लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। समाज जिसे कमजोर औरत मानता था, वही औरत अब विद्रोह बन गई। डाकुओं के संग कदम। भाग्य ने उसे उस राह पर ला खड़ा किया जहां इंसान समाज से भागकर बाघी बनता है। वह डाकुओं के गिरोह में शामिल हुई। यह कोई शौक नहीं था, यह उसकी मजबूरी और बदले की आग थी। फुल्लन देवी ने बंदूक उठाई और जिन जिन लोगों ने उसका शोषण किया था, उनके खिलाफ उसने कसम खाई कि अब अत्याचार का हिसाब बराबर होगा। बेम्बई नरसंहार। उसका नाम तब पूरे भारत में गूंजा जब बेम्बई गांव में उसने अपने अत्याचारियों से बदला लिया। लगभग 20 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया गया। समाज के लिए वह खूनी डाकू रानी बन गई, लेकिन उसके अंदर यह एक स्त्री की चीख थी, एक मिट्टी की बेटी का प्रतिशोध था, जिसने अन्याय को और सहने से इनकार कर दिया। आत्मसमर्पण और राजनीति की राह। कई सालों तक चंबल की घाटियों में राज करने के बाद आखिरकार उसने आत्मसमर्पण किया। उस दृश्य को आज भी लोग याद करते हैं। एक औरत जिसने हाथों में बंदूकें उठाई थीं, उसने ही हजारों लोगों की भीड़ के सामने अपने हथियार जमीन पर रख दिए। बाद में वही औरत, जिसे कभी समाज डाकू कहता था, लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़कर संसद में पहुंची। वह सांसद बनी ताकि औरतों की आवाज बन सकें, ताकि दलित और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ सकें। अंत और विरासत। साल 2001 में दिल्ली की सड़कों पर गोलियों की बौछार ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन फुल्लन देवी सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गई। वो इस बात की याद दिलाती हैं कि जब समाज एक औरत को बार बार तोड़ता है, तब वही औरत मिट्टी से उठी आग बन जाती है।